हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है जी, हमारे पास अगर हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन पे चार्ज पड़ा हुआ है जी, तो लाइन पे जो चार्ज पड़ा हुआ है लीनियर डेंसिटी को हम लैम्बडा मान के चलेंगे जी। अगर सरफेस पे चार्ज है, मतलब कोई शीट है हमारे पास, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पे, तो उसके लिए हम डेंसिटी को क्या मान के चलेंगे जी, सिग्मा मान के चलेंगे। अगर वॉल्यूम है हमारे पास, मतलब कोई क्यूब आ गई, क्यूब में फिर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा ना, तो उसके लिए मैं चार्ज की डेंसिटी को रो मान के चलूँगा। डेंसिटी का फार्मूला हमने जो 9th 10th में पढ़ा या +1 में, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बट चार्ज के केस में डेंसिटी का जो फार्मूला आएगा, मान लीजिए लाइन के लिए है, दैट इज इक्वल टू जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आएगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरिया के लिए जो फार्मूला आएगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। जो वॉल्यूम के लिए फार्मूला आएगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब चार्ज को हमने माना जी डेल क्यू और लेंथ को मान लिया जी डेल एल, जितने पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब शीट के लिए चार्ज को तो सेम ही लेके चलेंगे हम डेल क्यू, और एरिया के लिए हम डेल एस लेके चलेंगे। ऐसे ही चार्ज के लिए डेल क्यू और वॉल्यूम के लिए जी डेल वी लेके चलेंगे। अब हम निकाल लेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज, अब हमारे पास क्या है जी, एक XY प्लेन है। इस XY प्लेन के अंदर ओरिजिन से R नोड डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जी, क्यू नोड। R1 डिस्टेंस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जी अपना, जैसे लाइन पे चार्ज होता है। अब इस पूरी लाइन की वजह से, पूरे चार्ज की वजह से इस क्यू नोड पे कितना फोर्स पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़, वो फोर्स कैसे आएगा, ऐसे पड़ेगा जी, ऐसे, सॉरी ये ऐसे। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, R10। ये जो R10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 माइनस R0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको फिलहाल हम R' ले लेते हैं जी। अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं जी। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलम लॉ 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे क्या है, एक चार्ज तो है हमारे पास क्यू नोड, दूसरा चार्ज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो इस चार्ज की वैल्यू हमारे को निकालनी पड़ेगी। डेल क्यू इक्वल टू डेल एल कहाँ जाएगा, इधर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से डेल क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, लैम्बडा इंटू डेल एल। ये हमारे पास दूसरे चार्ज की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं जी, फोर्स निकालते हैं, कूलम लॉ का यूज करते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0। एक चार्ज तो क्यू नोड आ गया जी, दूसरा चार्ज क्या है हमारे पास, डेल क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू डेल एल। लैम्बडा इंटू डेल एल इंटू डेल एल अपॉन नीचे क्या आएगा जी, डिस्टेंस का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा जी, डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करूँगा। मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का भी यूज करूँगा जी, और उसमें लिखूँगा L। ये पूरी लाइन के लिए आ गया, टोटल के लिए मैंने इंटीग्रेशन का यूज किया। अब ये फोर्स पड़ेगा जी इस चार्ज पे, इस पूरी लाइन की वजह से। अब सेकंड केस में हमारे पास क्या है, सेम ओरिजिन से R नोड डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जी, क्यू नोड, और R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज की शीट पड़ी हुई है जिस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस शीट की वजह से अब ये चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस पे कितना फोर्स पड़ेगा, अब फोर्स ऐसे जाएगा। इसको सिमिलरली इस केस की तरह ही ना मैं R' ले लेता हूँ यहाँ पे, ये सेम लिखना बच्चों यहाँ पे। अब जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, दैट इज इक्वल टू, कूलम लॉ बताएगा भाई 1/4πε0। एक चार्ज तो है हमारे पास, दूसरा चार्ज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है,
तो एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेल की वैल्यू निकाल लूँगा, डेल क्यू की। डेल एस कहाँ जाएगा, सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो दूसरे चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, डेल क्यू की, सिग्मा इंटू डेल एस। एक चार्ज तो ये आ गया क्यू नोड, दूसरे की वैल्यू क्या आ गई जी, सिग्मा इंटू डेल एस। ये मेरे पास दूसरा चार्ज आ गया यहाँ पे, इसमें ही आया था जी दूसरा चार्ज। अपॉन नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यूज करूँगा मैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। टोटल के लिए इसमें भी क्या करूँगा बच्चों, इंटीग्रेशन डाल लूँगा और यहाँ पे एस लिखूँगा। ये पूरे एरिया की वजह से आ गया मेरे पास ये टोटल फोर्स, इसकी वजह से इस पे क्यू नोड पे जो फोर्स पड़ा। अब अगला केस क्या कहता है, सेम एक्स वाई प्लेन लेना, आर नोड डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जी क्यू नोड। अब हमारे पास एक क्यूब पड़ी हुई है जी, ये क्यूब है तो वॉल्यूम की बात करूँगा जी, क्यूब के अंदर चार्ज भरा हुआ है जी ऐसे। अब इस पूरी वॉल्यूम की वजह से इस पे कितना फोर्स प्रोड्यूस होएगा वो कौन बताएगा जी, कूलम लॉ बताएगा। डायरेक्शन आर डैश सेम ऐसी जो वहाँ पे ली थी। अब जो फोर्स निकलेगा यहाँ से दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। एक चार्ज तो प्रेजेंट है जी क्यू नोड, दूसरा चार्ज कहाँ से निकाल लूँगा जी, यहाँ से निकाल लेंगे। ये डेल क्यू की वैल्यू रो डेल वी, डेल वी यहाँ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो दूसरे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू डेल वी, दैट इज इक्वल टू रो इंटू डेल वी। ये दूसरा चार्ज आ गया जी, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर यूज करेंगे जी डायरेक्शन दिखाने के लिए। टोटल के लिए क्या डालूंगा, इंटीग्रेशन का साइन डालूंगा, ये वी लिख दिया, पूरी वॉल्यूम की वजह से फोर्स आ गया। दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।